गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भूगोल में पार्ट 2 सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी किताब पेज नंबर 3 पर है। पार्ट 2 सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। इसमें हम देखेंगे चंद्रमा की गतियाँ। हम सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी आपको पता ही है, हमने इसके बारे में पिछले क्लास में पढ़ा है। ठीक है, चंद्रमा की गतियाँ इसमें देखेंगे हम लोग कि पृथ्वी की तरह चंद्रमा की भी अक्षीय और कक्षीय गतियाँ है। जिस तरह से पृथ्वी के अक्षीय और कक्षीय गतियाँ है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा की भी अक्षीय और कक्षीय गतियाँ होती है। चंद्रमा अपने चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि चंद्रमा तो खुद के चारों ओर घूमता ही है, लेकिन खुद के चारों ओर घूमते हुए वह पृथ्वी के भी चारों ओर घूमता है। और पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती है और खुद के भी चारों ओर घूमती है ना। अब हमने पिछले लेसन में पढ़ा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उसमें उसको 365 दिन यानी 1 साल लगता है और खुद के चारों ओर घूमने के लिए पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, यानी 1 दिन लगता है। इस प्रकार यद्यपि चंद्रमा सूर्य के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूमता नहीं है, फिर भी वह सूर्य के चारों ओर अप्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा करता है। जो चंद्रमा है वो डायरेक्ट रूप से सूर्य के चारों ओर घूमता है क्या? नहीं। यानी जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा का भी जो घूमना है सूर्य के चारों वो हो जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा करता है पृथ्वी के साथ साथ। ठीक है, चंद्रमा की परिभ्रमण और परिक्रमण गति की कालावधि एक जैसी होती है, अतः हमें चंद्रमा का एक ही पक्ष लगातार दिखाई देता है। अब जो चंद्रमा की परिभ्रमण खुद के चारों ओर घूमना और सूर्य के चारों ओर घूमना, ये जो कालावधि होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन जो चंद्रमा है उसका एक ही पक्ष, चंद्रमा का हमें दोनों भाग दिखाई देते हैं क्या? नहीं, चंद्रमा का हमें पृथ्वी से एक ही भाग दिखाई देता है। थोड़ा विचार करो, में हमें बोला है कि सूर्य के प्रकाश एवं चंद्रमा के प्रकाश की भांति क्या पृथ्वी का प्रकाश भी हो सकता है? यदि प्रकाश है तो वो कहाँ होता है? जिस तरह से सूर्य का प्रकाश हमें पता चलता है और चंद्रमा का प्रकाश हमें दिखाई देता है, तो वैसे ही कि पृथ्वी का भी प्रकाश होता है। और अगर पृथ्वी का प्रकाश होता है तो वो कहाँ पर होता है, कहाँ हमें दिखाई देता है? इसके बारे में आप लोगों को इसका उत्तर ढूंढना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है, अब हमें एक प्रैक्टिकल दिया है, करके देखो। हमें विद्यार्थी निम्नकृति मैदान पर करेंगे। मैदान में करने के लिए कहा गया है, तो उसमें से 3 विद्यार्थी अपने कोई मित्र 3 मित्र लेंगे। उसमें से एक को सूर्य, एक को पृथ्वी और एक को चंद्रमा की भूमिका देंगे। एक अपने मित्र को सूर्य बनाना है, एक को पृथ्वी और एक को चंद्रमा का रोल देना है। ठीक है, जो सूर्य बना विद्यार्थी है, ठीक है, जिसको हमने सूर्य बनाया, वह सूर्य बना विद्यार्थी को बीच में यानी मध्य भाग में बीच में खड़ा करेंगे और प्राथमिक पृष्ठ 1 देखेंगे। और जो पहला हमने देखा है पहला पेज, वो हमको देखना है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर लंबा वृत्ताकार कक्षा खींचेंगे। अब सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर आजू बाजू से हमको एक लंब गोल खींचना है। पृथ्वी बना जो विद्यार्थी है वह अपने चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए सूर्य बने विद्यार्थी के चारों ओर खींची हुई कक्षा पर घूमेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा, जैसे इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जो सूर्य बीच में रहेगा, ठीक है, तो जो पृथ्वी बना हुआ जो विद्यार्थी रहेगा वो खुद के चारों ओर यानी खुद के चारों पश्चिम दिशा से लेकर पूर्व दिशा पर घूमेगा। घूमते हुए सूर्य जो बीच में है, सूर्य उस बने विद्यार्थी के भी चारों घूमे, खुद के चारों घूमते 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 वह खुद के, जैसे वो बीच में है, खुद के चारों घूमते घूमते वह सूर्य के चारों ओर घूमेगा, कहाँ से? पश्चिम भाग से लेकर पूर्व भाग की ओर। सूर्य के चारों घूमते हुए घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयाँ ऐसे घूमती है, पता है ना, 12 इधर होता है, 1 इधर, 2 ऐसे घूमती है, और ये उल्टा घूमेगा क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना है। ये पश्चिम है, पश्चिम से इधर पूर्व की ओर घूमना है। ठीक है, चंद्रमा बना विद्यार्थी अपने चारों घूमते हुए पृथ्वी बने विद्यार्थी के चारों घूमेगा। अब जैसे जो सूर्य बना हुआ है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो लड़का बना वो घूमेगा, तो ठीक उसी तरह से जो चंद्रमा बना विद्यार्थी है वो खुद के चारों ओर घूमेगा और पृथ्वी के भी चारों ओर घूमेगा। सभी की गई कृतियों की आकृति कॉपी में बनाना है। अब जो अपने ये आकृति की है वो आपको अपने कॉपी में बनाकर मुझे बताने की, आपको यह किस तरीके से समझा, जो मैंने बताया वो समझा या नहीं समझा, ताकि अगर नहीं समझा हो तो मैं दोबारा आपको यह आकृति के द्वारा समझा कर दूंगी। ठीक है,
अब भौगोलिक स्पष्टीकरण बोला गया है कि पृथ्वी की भांति चंद्रमा की परिक्रमा कक्षा भी लंबवृत्ताकार है। जिस तरह से पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने की जो उसकी परिक्रमा होती है वो लंबवृत्ताकार कक्षा होती है, ठीक उसी तरह चंद्रमा की भी पृथ्वी की तरह ही लंबवृत्ताकार कक्षा है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की तरह ही, जैसे पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं, खुद के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, सेम वैसे ही चंद्रमा भी खुद के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अतः चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमण करते समय पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सर्वत्र एक समान नहीं होती। पृथ्वी और चंद्रमा के दोनों की दूरी में कुछ अंतर पाया जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक निकट होता है तब उस स्थिति को उपभू स्थिति कहते हैं। जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के पास में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा निकट होगा यानी पास में होगा, तो उस परिस्थिति को, उस जो स्थिति होती है, कंडीशन होती है, उसको क्या कहते हैं? उपभू स्थिति कहते हैं। यानी पास में होगा किसके? चंद्रमा पृथ्वी के, तो उसको क्या कहेंगे? उपभू स्थिति कहेंगे। और इसके विपरीत पृथ्वी से अगर ज़्यादा दूरी पर हो, अधिकाधिक दूरी पर हो, तो उस स्थिति को चंद्रमा की क्या कहेंगे? अपभू स्थिति। यानी चंद्रमा पृथ्वी के पास में होगा तो उपभू स्थिति, और दूर होगा तो अपभू स्थिति। ठीक है, यहाँ पे हमको आकृति दी हुई है 2.1 आकृति, ये हम देखेंगे चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, दिख रहा है हमें पृथ्वी, उपभू स्थिति, अपभू स्थिति। उपभू जो स्थिति है पृथ्वी से चंद्रमा पास में है तो लगभग कितना? 3,56,00,000। ठीक है, और इधर अपभू स्थिति में 4,07,00,000 किलोमीटर। ठीक है, यानी इसमें दोनों का अंतर देखो कितना हमें नजर आ रहा है। उपभू में कम है और अपभू में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि तुमने चंद्रमा की कलाओं का अध्ययन किया है। आपने पिछली कक्षा में, 6वीं कक्षा में चंद्रमा की कलाओं का अध्ययन किया होगा। चंद्रमा की जो कलाएं है वो किस तरीके से होती है। आकाश में चंद्रमा की कलाएं अमावस्या से पूर्णिमा तक किस प्रकार बढ़ती है। हम लोग पृथ्वी से भी देखते हैं चंद्रमा, जब अमावस्या आती है तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है क्या? नहीं। धीरे धीरे चंद्रमा जो है वो अमावस्या के बाद में हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए उसका आकार हमें कभी अमावस्या के बाद में थोड़ा दिखाई देता है, फिर थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे बढ़ते हुए वो पूर्णिमा के दिन हमें पूरा चंद्रमा गोल दिखाई देता है। फिर वैसे ही पूर्णिमा होने के बाद में उसका आकार फिर कम होता है। अमावस्या को पूरी तरह से हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो ये जो है चंद्रमा का परिक्रमण मार्ग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको जो बताया है यहाँ पर, यह आकृति आपने मुझे बना के दिखानी है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का किस तरीके से कृति की गई है वो अपनी कॉपी में आपको बनाना है और मुझे बताना है। ठीक है।